नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हमारे साथ जो है विदेश कुमार त्यागी जी जुड़ चुके हैं। हमेशा हिंदुओं के लिए आवाज उठाने का जो इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अत्यंत अनुकरणीय हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्र प्रकाश कौशिक जी दाहिने हाथ के रूप में ये जाने जाते थे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। 23 फरवरी को जो आकस्मिक बैठक हुई जिसमें जो है नव निर्वाचित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा व्यक्तित्व के धनी हैं। सबको साथ लेकर सबका विकास के साथ काम करते हैं। बहुत पुराने हिंदू महासभाई हैं। लगभग 25 वर्षों से अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए हैं। पहले राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री भी बने, उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री रहे कई वर्षों तक लगातार। फिर अब आकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए गए। मुन्ना कुमार शर्मा का एक व्यक्तित्व, सभी के साथ मधुर शैली, मधुर व्यक्तित्व, अच्छा स्वभाव और विद्वत्ता में परिपूर्ण इनकी एक शैली रही है। यही कामना के साथ इनके लिए हम यही कामना करते हैं और यही विश्वास के साथ हम इनके साथ लगे हुए हैं, चल रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा ऊंचे स्तर पर श्री मुन्ना कुमार शर्मा के नेतृत्व में काम करेगी, जाएगी, बढ़ेगी। यही हमारी काम। नमस्कार, अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनार्दन उपाध्याय जी, जो कि बिहार से यहाँ पर आए हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी के आकस्मिक निधन एवं आकस्मिक बैठक में जो राष्ट्रीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी को जो जिम्मेदारी मिली है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जो हमारे इनके पूर्व थे कौशिक जी, वो भी बड़े ही ओजस्वी थे और हिंदू महासभा के लिए कार्यरत रहते थे। बराबर वो उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। उनके आकस्मिक निधन के बाद एक तरह से यहाँ क्या कहा जाए, उसको वीरान ऐसा हो गया। तो उस क्रम में हम लोगों ने विचार विमर्श किया, कार्यकारिणी की बैठक की और उसमें सब लोगों ने एक स्वर से श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बात की गई। ये मेरे समझ से पहला मौका है कि इस तरह के सर्वसम्मति से चुनाव, ऐसे तो मैं पिछले 50 वर्ष 45 वर्ष से देख रहा हूँ तो कहीं न कहीं कोई लोग खड़े होते थे, लेकिन इस बार मैंने देखा कि मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व को सभी लोगों ने स्वीकारा और सभी लोगों ने एक स्वर से इनको हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। और इनके ऐलान के बाद खुशी छा गई। और मैं पुनः कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग तो बहुत नज़दीक से आज कम से कम 20-22 वर्षों से 25 वर्षों से साथ में हैं, तो मैं जानता था कि ये बड़े ही कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं और वो जो कार्य ये मिला था पिछले महामंत्री का, उन्होंने बड़े ही कुशलतापूर्वक इसको निभाया। आपके कथनानुसार बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है, क्योंकि बात आती है जब किसी बड़े पद की तो सैकड़ों की संख्या में और यहाँ पर कम से कम दहाई की संख्या में लोग खड़े होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली। क्या लगता है जिम्मेदारी जो है चंद्र प्रकाश कौशिक जी जो निभा पाते थे, बड़े ही सक्रियता पूर्वक जो एक शिखर पर पहुंचाने का उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा को कार्य किया, इसमें जो है वो सटीक उतर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे अच्छी तरीके से? मुझे लगता है कि अभी जो हिंदू महासभा का काल चल रहा है, सब लोग कहते हैं कि ये गुट है वो गुट। मैं गुट तो मानता नहीं हूँ। जो कुछ है ये जो हम लोग मुन्ना कुमार शर्मा जी को बनाए वही मुख्य गुट है। कोई गुट वुट को मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और इन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही उस दिन कि हम लोग अपनी रेखा को बड़ा कर देंगे, दूसरा ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, इसीलिए बड़ा अच्छा इनका विचार था। और दूसरा उन्होंने कहा अपने भाषण में कि साहब मैं एकीकरण के लिए
सभी हिंदू महासभा के जो सो कॉल्ड गुट है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग, कुछ लोग अलग हैं, कुछ लोग किन्हीं कारण से निराश हैं, उसको सबको हम साथ लाएंगे। अभी नाम मैं नहीं लूंगा, पिछले कल हम एक टेलीफोन जो अपने को सो कॉल्ड अध्यक्ष कहते हैं, उन्होंने मुझे रिंग किया। उन्होंने कहा कि सो ऐसा है डॉक्टर उपाध्याय, सो आपका क्या विचार है। हम कहा सुनिए, हम लोग तो जुड़े हुए हैं पिछले बहुत वर्षों से, आप अपना विचार कीजिए। आप तो नए आए और अध्यक्ष भी बन गए जैसा आप कहते हैं, है नहीं आप, लेकिन जैसा आप कहते हैं, आपका क्या विचार। उन्होंने भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि एकीकरण होकर और ये जवाब भाजपा आरएसएस को दूं, और उसके बाद हम अपना गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो देखा आपने, ये थे जनार्दन उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में एक जो है प्रभाव कई वर्षों तक जो है आगामी पीढ़ी याद रखेगी। ऐसा कार्य होगा। बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व और सुयोग्य व्यक्ति का चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर। इसको वो सर्वसम्मति से अपनी सम्मति प्रदान करते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांगण में आ गए हैं। अपने पिता को अपना आदर्श मान करके अपने पूरे जीवन पद्धति को बदलने वाले उनके सुपुत्र तरंग कौशिक जी हमारे साथ यहाँ पर विद्यमान है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। एक कट्टर हिंदूवादी व्यक्तित्व और जिनके बोलने पर पूरा सभागार जो है बिल्कुल शांत होकर उनकी बातों को सुनता था। आप उन पिता के, एक आदर्शवादी पिता के पुत्र हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आकस्मिक बैठक जो कि 23 फरवरी को हुई थी, उसमें भी आपकी सहभागिता रही, आप वहां मौजूद थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ये कार्यकर्ता भी हैं जो मुन्ना कुमार शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो मनोनीत हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर्वप्रथम तो मैं अपने फादर के आकस्मिक निधन पे बोलना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, और उसके साथ साथ ही मैं मुन्ना कुमार शर्मा जी को बधाई दूंगा जो कि उन्होंने अपना ये हिंदू महासभा में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। हम जैसे कार्यकर्ताओं को देश में जो ये सब हो रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और भी बहुत कुछ गौ माता के साथ किया जा रहा है हमारे, तो उसमें मैं उनसे बोलूँगा मुन्ना कुमार शर्मा जी को वो हमें आगे मार्गदर्शन करें, हमारा नेतृत्व करें कि हम पिछली कौशिक जी की तरह, जिस तरह से वो हमारा मार्गदर्शन करते थे, हमें प्रेरित करते थे, उसी तरह हमें प्रेरित करें, और हम संगठन को जिस तेज़ी से वो कौशिक जी चला रहे थे उसी तेज़ी से हम चला सकें, हम मिलजुल के यहाँ से चला सकें, और सदा हमारे ऊपर प्रेम प्यार भाव बना रहे। कर दो। अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति तो हमारे साथ में मौजूद है जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रमोद पंडित जोशी जी, जो कि सब हमेशा जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो सनातन संस्कृति है और हिंदुत्व की आवाज को जो है उठाने का, देश के विभिन्न राज्यों में जाकर उठाने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। बड़ा ही प्रभावशाली कट्टर हिंदू और हमेशा सिंह की तरह गरजने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का आकस्मिक यूं हम सभी के बीच से चला जाना हृदय घाती है। उनके ना रहने पर जो अभी आकस्मिक जो बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आए और सभी ने एक मत से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी को अपना जो है वोट जो प्रदान किया, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मुन्ना कुमार जी वर्षों से हमारे साथ लगे रहे हैं हिंदू महासभा के साथ। कौशिक जी, मुन्ना जी, वीरेश त्यागी जी, ये लोग का एक टीम वर्क था, और इन्होंने जो भी यहाँ पर हिंदू महासभा भवन की भी जो रक्षा की है, वो एक विकट परिस्थिति में उन्होंने हिंदू महासभा को और हिंदू महासभा भवन को दोनों को भी संभाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ रहने वाले स्थानीय व्यक्ति और सारे कोर्ट कब्जे सारे देखने वाले मुन्ना कुमार शर्मा जी को हमने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना है। वो व्यवस्थित और योग्य व्यक्ति है।
एक महत्वपूर्ण इसमें विषय है कि मुन्ना कुमार शर्मा जी को हिंदू महासभा में चाहने वाले लोगों की संख्या अधिक है और उनमें सभी को साथ लेकर के चलने की क्षमता है। तो दुविधा कोई होने वाली नहीं है, जितने भी गुट है वो सारे लोग साथ में आएंगे और मुन्ना कुमार शर्मा जी को अध्यक्षता के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में चुना है, ऐसी प्रतिक्रिया तो आ रही है और भविष्य में हिंदू महासभा बढ़ते हुए सारे देश की जनता को देखना है। क्रम में लोग जो है मुन्ना कुमार शर्मा जी को जो है एक मत से जो नवनिर्वाचित ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए उनके लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं। उसी में एक नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है, सुनील कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री नवनिर्वाचित। ये अभी आकस्मिक बैठक में इनका निर्णय हुआ है, साथ ही साथ ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चंद्र प्रकाश कौशिक जी का हमारे बीच से चले जाना बड़ा ही हृदय घाती क्षण है, पल है। उनके न रहने पर जो आकस्मिक बैठक हुई जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित मुन्ना कुमार शर्मा जी को उनका स्थान दिया गया, अब वो चलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे मुन्ना कुमार शर्मा जी की शख्सियत के विषय में और उनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर? बहुत बढ़िया करके करेंगे और उनके चंद्र प्रकाश जी के जो अधूरे काम रहेंगे उन्हें पूरा करेंगे और मुन्ना कुमार जी से यही आशा है कि अध्यक्ष जी के लिए पद के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से काम करेंगे।